हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, भीष्म साहिनी का हानुश नाटक किस देश की लोक कथा पर आधारित है? तो भीष्म साहिनी का हानुश नाटक किस देश की लोक कथा पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चेकोस्लाविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेकोस्लाविया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आजादी एक झूठी थाली है, के रचनाकार हैं? तो जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आजादी एक झूठी थाली है, के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धूमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धूमिल। इसका राइट आंसर होगा धूमिल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धूमिल। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राग दरबारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राग दरबारी, राग दरबारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राग दरबारी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, किस सूफी संत ने कहा अनल हक मैं खुदा हूं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूफी मंसूर बिन हल्लाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किस सूफी संत ने कहा अनल हक मैं खुदा हूं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य हजारी प्रसाद जी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद जी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रासत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। तो सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नरसिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह, नरसिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नरसिंह। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, रहस्यवाद के प्रथम कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो रहस्यवाद के प्रथम कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? इसका सही जवाब होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर, कबीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कबीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कबीर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन कितने खंडों में है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन कितने खंडों में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 खंडों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 खंडों में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, कामायनी का पहला सर्ग है। तो कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा चिंता। कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है? चिंता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंता। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? तो किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है इनमें से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चतुरानन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुरानन। तो किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? तो चतुरानन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, विद्यापति किस देवता के परम भक्त थे? तो विद्यापति किस देवता के परम भक्त थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिव के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव के, शिव के। तो विद्यापति किस देवता के परम भक्त थे? शिव के। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है इनमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुभागमन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुभागमन। तो किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? शुभागमन में। तो शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, आलवार का शाब्दिक अर्थ है। तो आलवार का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मग्न होना। तो आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है? मग्न होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मग्न होना। आलवार का शाब्दिक अर्थ मग्न होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मग्न होना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 128। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128। तो बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? 128। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 128। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सिद्धांत के पद एवं केलीमाल के रचयिता हैं। तो सिद्धांत के पद एवं केलीमाल के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वामी हरिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी हरिदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है इनमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गजानन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गजानन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। तो हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हस्त द्वारा लिखा हुआ। तो हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हस्त द्वारा लिखा हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, विशाल भारत पत्रिका के संपादक हैं। तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी। तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, अवध विलास के रचयिता हैं। तो अवध विलास के रचयिता कौन है इनमें से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लालदास। तो अवध विलास के रचयिता कौन है? लालदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवध विलास के रचयिता कौन है? लालदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राउल वेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राउल वेल। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? राउल वेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।